कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस देखते हैं। देखिए वॉइस क्या होता है। वॉइस द फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव्स एन एक्शन। यानी वर्ब का वो फॉर्म जिससे ये पता लगता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है। वर्ब की इसी फॉर्म को हम बोलते हैं वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दो तरह से वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो इन्हीं को हम क्रम से जानेंगे बारी बारी से, हर टेंस के लिए, है ना। क्रम से हर टेंस के लिए एक्टिव से पैसिव जानना हम सीखेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस प्रचलन में नहीं है, इसलिए हमको इनके पैसिव को सीखने की जरूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को आप बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट, इसी के पैसों से हम आज शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और क्या हमारा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स हो सकते हैं। फिर तो अगर इसका हमको पैसिव बनाना हो तो देखिए पैसिव कैसे बनता है। देखिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम प्रायः बाई लगाते हैं, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय उसको हम वाक का सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो नॉमिनेटिव केस में होगा, और जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जब सब्जेक्ट बनाएंगे इसको तो किस में होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए, अगर इसका मुझे पैसिव बनाना हो तो मैं ऐसे करना है मुझे, तो वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की भूमिका में आएगा, तो मैं लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम, या तो आर का। फिर उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, और इसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट एज। ठीक, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में बाई का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितना भी प्रेपोजिशन होता है, बाई एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन आता है। तो आइए इसका पैसिव हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही प्लेज क्रिकेट द फील्ड। अब देखिए, ही आपका क्या है? ही प्लेज ना, ही आपका सब्जेक्ट है, प्लेज आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, और इन द फील्ड हमारा ये एडवर्बियल है। तो इसको तुम वैसे ही लिख देंगे। जब पैसिव बनाने चलना है हमें तो हम ऑब्जेक्ट को यहां लाएंगे, सब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे। चलिए, तो क्या लिख देंगे? क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे आप? इज लगाएंगे। उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म प्लेड इन द फील्ड बाई ही का क्या हो जाएगा? ठीक, इस तरह से इसका पैसिव बन जाएगा। या इसको आप ऐसे बना सकते हैं ना, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम
द, ठीक है, दोनों तरह से ठीक है ना, कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं है। आइए और आगे बढ़ लेते हैं। देखिए जैसे और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा आई हेल्प यू, तब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्प हमारी वर्ब हो गई, यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आइए पैसू बनाना है हमको, तो क्या कर देंगे, यू, यू के साथ क्या लग जाएगा, आर, हेल्प बाई, इस तरह इसका पैसू बन जाएगा। ठीक, और सेंटेंस देख लेते हैं। से लिखा गया सी चीट्स हिम। अब देखिए सी आपका सब्जेक्ट है, चीट्स आपकी वर्ब है, और हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसू बनाना है, देखिए क्या बना देंगे, देखिए लिखेंगे ही इज चीटेड बाई हर। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसू हमको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसका पैसू हमको ऐसे बना लेना है। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, पैसू बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ठीक है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब पैसू बनाते हैं तो सहायक क्या लगते हैं, क्या, इज, एम और आर। ठीक है, इज एम आर का प्रयोग कर दीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा, फिर बाई लगाइएगा, और जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस को, उसको बाई का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है, बाई का क्या बना दीजिएगा, उसको ऑब्जेक्ट। ठीक, बाई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट टू केस का नाउन प्रोनाउन आता है। देखिए मान लीजिए सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। जैसे हो जाए ही डज नॉट हेल्प मी। देखिए अब ये हमारा ही सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में स्थान आप बदल लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, मी का, मी का हो जाएगा आई। डज है, तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव बनाते समय सहायक क्रियाएं टू डज बदलती हैं, किसमें, इज एम आर में। तो चलिए ही के अनुसार डज था, तो आई के अनुसार क्या लग जाएगा, एम। तो आई एम नॉट, नॉट है तो नॉट लिख दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प, फिर बाई ही का हिम हो जाएगा। ठीक, यानी जैसे है बस आपको स्थान बदल के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, जैसे जो चीजें हैं वैसे ही आपको क्रम से लिख देनी है। देखिए और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा सी डज नॉट प्ले हॉकी। अब देखिए सी आपका सब्जेक्ट है, हॉकी आपका ऑब्जेक्ट है। आइए दोनों का स्थान बदल लीजिए आपस में। चलिए क्या लिख दूंगा, हॉकी। अब देखिए हॉकी के अनुसार क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा, पैसिव वॉइस में इज एम आर लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्या लिख दूंगा, हॉकी इज। नॉट लिख दीजिए, नॉट। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, क्या, प्लेड। ठीक, अब लिख दीजिए बाई, और ठीक इस तरह से पैसिव बन जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। दे डू नॉट
रिस्पेक्ट मी। ठीक है, अब इसमें देखिए, दे आपका क्या है, सब्जेक्ट, मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। दोनों का स्थान आपस में लीजिए बदल। देखिए, तो मी है तो क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या लगाएंगे आप, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ईजेएमआर का प्रयोग होता है, तो आई के अनुसार क्या लगा देंगे आप। देखिए, यहाँ पे डू है तो आप क्या लिखेंगे आई के अनुसार, एम। पैसिव वॉइस में ईजेएमआर लगता है। अब क्या लिखना है आपको, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, आई एम नॉट रिस्पेक्टेड क्या, बाई। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। और देख लेते हैं, वी डू नॉट हेल्प यू ना, वी डू नॉट हेल्प यू। चलिए, यू आपका ऑब्जेक्ट है, वी आपका सब्जेक्ट है। पैसिव बनाना, स्थान बदल लीजिए दोनों का, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, यू। अब देखिए, वी के अनुसार डू था, अब पैसिव बनाएंगे तो इजैम आर, तो यू के अनुसार क्या, यू आर नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, क्या, बाई। तो इस तरह से पैसिव उसका बन जाएगा। ठीक, तो हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव और निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव। अब आइए बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो सहायक क्रियाओं से शुरू होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। तो आइए पहले देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव का। जैसे मैंने कहा, डज शी प्ले चेस। ठीक है, अब देखिए, सब्जेक्ट क्या है आपका, सी, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, चेस। तो बस इन्हीं दोनों का स्थान बदल लेना है। अब ये जो डज लिखा है, एक्टिव वॉइस में डज है, तो डू डज बदलता है किसमें, इजैम आर में। तो बताइए, अब सब्जेक्ट क्या बनेगा, चेस बनेगा। तो चेस के अनुसार क्या लिखूंगा मैं, इजैम आर में से कोई एक। तो चेस सिंगुलर है तो क्या लिखना होगा हमको, इज। ठीक है, अब सी के बदले क्या आ जाएगा, चेस, इज चेस। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, प्लेड, फिर बाई हर। ठीक, यानी कि कुछ करना नहीं है आपको, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में स्थान क्या कर लीजिए, बदल लीजिए। और एग्जांपल देखते हैं, डू यू नॉट हेल्प मी। अब देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, दोनों का स्थान आपको बदलना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, तो अब मी इधर आ जाएगा, मी सब्जेक्ट होगा तो आई हो जाएगा। आई के अनुसार क्या लगाना है मुझे, पैसिव वॉइस में इजैमार लगता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां लगा दूंगा क्या, एम आई। अब क्या लिखना होगा, नॉट। अब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई। तो हमें कुछ करना नहीं है, बस आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में स्थान बदल दीजिए, बाकी क्रम से जो चीज जैसी आए वैसे ही को लिख देना है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए, और आई आपका क्या है, सब्जेक्ट, क्रिकेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव बनाना स्थान बदल लीजिए भाई। चलिए, आई के अनुसार डू था, क्रिकेट के अनुसार अब पैसिव बना रहे हैं तो इजैम आर में से कोई एक, तो क्रिकेट के अनुसार क्या लगाइएगा आप, इज।
इज लग गया, अब क्या लिख देंगे, इज क्रिकेट, क्या लिख दीजिए, नॉट प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर क्या, बाई, इस तरह से पैसू बन जाएगा। ठीक, और एक का एग्जांपल देख लेते हैं, देखें, डज ही नॉट लर्न हिज लेसन। अब देखिए यहां पे ही आपका क्या है, सब्जेक्ट, हिज लेसन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, स्थान बदल दीजिए दोनों का बस, ये। चलिए अब देखिए एक्टिव वॉइस में है तो डू डज का प्रयोग हुआ है, अब पैसू बनाएंगे तो पैसू वॉइस में इज एम आर, तो हिज लेसन हमारा सिंगुलर है तो इसके अनुसार क्या लगाइएगा आप, इज, इज हिज लेसन। ठीक, अब क्या लिखना है आपको, नॉट, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, लर्नड ना, ठीक, बाई हिम। तो इस तरह से हमको सिंगल इंट्रोगेटिव का पैसू बना लेना है। अब हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की, आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जब डबल इंट्रोगेटिव में आएंगे तो डबल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे होते हैं जो वाक्य का सब्जेक्ट भी हो जाते हैं और इंट्रोगेटिव वर्ड भी होते हैं, और वाक्य का ऑब्जेक्ट भी होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका पैसू कैसे बनेगा सीखेंगे आगे। पहले हम सीखेंगे ऐसे इंट्रोगेटिव जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। आइए देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, वाई डू यू नॉट हेल्प मी। अब देखिए, यू आपका क्या है, सब्जेक्ट, मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, आपको सीधा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में स्थान बदल लेना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। चलिए, वाई है उसी तरह लिख दीजिए, वाई। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस में डू डज लगता है, पैसिव वॉइस में इज एम आर, तो यू के अनुसार क्या लगाएंगे आप, आर लगाएंगे ना, तो वाई, अच्छा सॉरी आर क्यों, अब सब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनेगा ना, तो मी के अनुसार क्या लगाएंगे, एम, वाई एम आई, नॉट लिख दीजिए, नॉट प्ले का हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, क्या लगा दीजिए, बाई, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस में बाई, तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, मगर ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि बाई एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस का ही नाउन प्रोनाउन आता है। ठीक, और देख लेते हैं, हाउ डू, हाउ डू दे cheat them, cheat us। चलिए, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट ना, अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, दोनों का स्थान बदल लीजिए और कुछ नहीं करना आपको। आइए देखते हैं, हाउ उसी तरह लिख दीजिए, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो हो जाएगा हाउ। अब ये डू है, एक्टिव वॉइस से पैसिव में इजएमआर लगेगा, तो अस बनेगा वी, तो वी के अनुसार क्या लगा देंगे, हाउ आर वी। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म चीटेड बाई, ये बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, और देख लेते हैं ना। देखिए जैसे मैंने लिखा, वेयर डू वी नॉट, वेयर डू वी नॉट प्ले क्रिकेट।
देखिए अब वी आपका क्या है, सब्जेक्ट, क्रिकेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, आपको स्थान बदलना है। ये देखिए, आइए, वेयर इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसी तरह लिख दीजिए वेयर। टू है वी के अनुसार, तो क्रिकेट के अनुसार क्या लगा देंगे, इज। तो वेयर इज क्या हो जाएगा, क्रिकेट। क्या लिख दीजिए, नॉट। प्ले का थर्ड फॉर्म, प्लेड, क्या, बाई। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए, वाई डज सी नॉट टीच अस। अब देखिए, सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, टीच हमारी वर्ब है, अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। दोनों का स्थान बदल लीजिए भाई। आइए, अब इंट्रोगेटिव वर्ड है वैसे ही लिख दीजिए, तो हम लिख देंगे क्या, वाई। अब देखिए, सी के अनुसार डज था, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर, तो अस है, अस बनेगा वी, तो वी के अनुसार क्या लगा दीजिएंगे आप, आर। तो वाई आर वी क्या, नॉट, नॉट लगा देंगे। टीच का थर्ड फॉर्म, स्टार्ट बाई हर। ठीक है, तो मैं ठीक से लिख दूं, वाई आर वी नॉट स्टार्ट, स्टार्ट आई। तो इस तरह से ये पैसिव बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव, नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव, सिंगल इंट्रोगेटिव का एक्टिव से पैसिव, डबल इंट्रोगेटिव का एक्टिव से पैसिव। अब मैं बात करने चल रहा हूं आपसे ऐसे इंट्रोगेटिव का एक्टिव से पैसिव जो वाक का सब्जेक्ट भी हो जाते हैं या कभी कभी वाक का ऑब्जेक्ट भी हो जाते हैं, तो इनका पैसिव कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा हु प्लेज क्रिकेट, ये मैंने कहा। अब इसमें आप एक चीज देखिए, ये जो हु है ये सब्जेक्ट है, क्रिकेट है जो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट होता है तो उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से ना होकर उसका स्ट्रक्चर एसर्टिव सेंटेंस की तरह होता है। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर एसर्टिव सेंटेंस की तरह से है। अब ये हु यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक के पीछे नहीं जा सकता है, तो ये रहेगा आगे ही। ठीक, लेकिन हाँ, अब अभी ये सब्जेक्ट है, अब ये बाई का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक, अच्छा, और ये जो क्रिकेट है ये ऑब्जेक्ट है, अब ये पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट की भूमिका में होगा। इसका पैसिव अगर हम बनाने चलें तो देखिए, अब ये हु है, हु नॉमिनेटिव केस में है, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। ठीक है, अभी क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है वाक के पीछे जाएगा नहीं, तो इसको हमको लिखना है वाक के आरंभ में ही। अच्छा, सब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस में क्या लगता है, बाई लगता है, तो आप कर दीजिए क्या, बाई हुम। ये देखिए, हु हो गया बाई हुम। अब देखिए, अब हमको वर्ब लगानी है, इज एम आर में से कुछ एक, किसके अनुसार, क्रिकेट के अनुसार, क्योंकि क्रिकेट अब का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो क्रिकेट के अनुसार क्या लगा देंगे आप, आई हुम इज, क्रिकेट के अनुसार क्या आएगा, इज। अब क्या, क्रिकेट, प्ले का थर्ड फॉर्म, इस तरह पैसिव बन जाएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट होगा तो उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से ना होकर एसर्टिव सेंटेंस की तरह होता है एक्टिव वॉइस में। और जब पैसिव बनाएंगे आप तो ये सब्जेक्ट है, अब ये बाई का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक के पीछे जाएगा नहीं, तो कहाँ लिख दिया हमने, स्टार्टिंग में ही। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है, तो बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन तो हो गया बाई हुम। ठीक है,
अब अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो इस तरह शुरू में ही आना है, पीछे जा नहीं सकता है। अब हम सहायक वर्ब लगाएंगे, इज किसके अनुसार, क्रिकेट के अनुसार, क्योंकि अब सब्जेक्ट क्या बनेगा, क्रिकेट बनेगा, तो क्रिकेट के अनुसार क्या लगाएंगे आप, इज। तो बाय हुम इज क्रिकेट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा हु हेल्प्स यू। अब देखिए इसमें वही बात है, इसमें हु आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प्स आपकी वर्ब है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अब ये सब्जेक्ट की भूमिका में होगा पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, और ये हु बाई का ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो ये वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, तो कहां लिखेंगे इसको आप, स्टार्टिंग में ही। तो क्या कर देंगे हम कर देंगे बाई हुम, ये बाई हुम हो गया। अब देखिए, अब हमको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी पड़ेगी। तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में सहायक क्रिया लगती है इज एम आर, तो यू के अनुसार क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो बाय हुम आर सब्जेक्ट यू, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे इसका पैसिव बन जाएगा, ठीक है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा हु डज नॉट हेल्प यू। देखिए, अब यहां पे हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, ठीक है। हेल्प हमारी वर्ब है, मेन वर्ब, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अब ये सब्जेक्ट की भूमिका में होगा जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, और जो हु है अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, अर्थात हु का क्या होगा, हुम, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जा नहीं सकता है, तो क्या करेंगे हम कर देंगे बाई हुम। अब देखिए, एक्टिव वॉइस में डज लगा है, पैसिव वॉइस में एम आर, तो यू के अनुसार क्या लगा देंगे आप, आर। तो बाय हुम आर, अब देखिए क्या, यू, सब्जेक्ट आ जाएगा ना यू, क्या लगा दीजिए, नॉट, तो आपका थर्ड फॉर्म से बन जाना है, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं ना, हु डज नॉट प्ले हॉकी। चलिए, हु हमारा क्या है भाई, ये सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हॉकी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड है, वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट है, अब ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन बाई एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन आता है। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम, तो हम कर देंगे क्या, बाई हुम, ये हो गया। अब देखिए, अब हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, अगर हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, अब हॉकी के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट क्या बनेगा, हॉकी बनेगा। तो क्या लिखेंगे, बाय हुम इज हॉकी, क्या लिख दीजिए, नॉट। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या, इस तरह से पैसिव बन जाएंगे। यानी हमने देखा कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव हम इस तरह से बनाते हैं। अब देखना है कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट हो तब कैसे बनाएं, आइए देखिए। जैसे मैंने लिखा whom do you help, whom do you help। अब देखिए, इसमें यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, मदद करना, आप किसकी मदद करते हैं, मदद करना आपका वर्ब है, मदद करते हैं किसकी, जिसकी मदद करते हैं वो होम के अंदर है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है प्लस इस वाक्य का
ऑब्जेक्ट भी है, हेल्प का ऑब्जेक्ट भी है। अब एक चीज बताइए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो अब ये पैसिव वॉइस में बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी बाई के बाद बाई का ऑब्जेक्ट बनेगा ये। और ये जो हुम है ये ऑब्जेक्ट है, अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, तो हुम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु। तो अब इसके बदले हम हुम के बदले क्या लिख देंगे, लिख देंगे हु। अब हु के अनुसार ही हमको वर्ब लगानी है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय इजएमआर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, तो हु के साथ क्या लगा दीजिए, हु इज। अब बताइए हेल्प्ड, अब यू ये प्रीपोजिशन बाय के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, हु इज हेल्प्ड बाय। तो आशा करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। और एग्जांपल देखते हैं, whom does she cheat। अब देखिए सी आपका सब्जेक्ट है, चीट आपकी वर्ब है। किसको वो धोखा देती है, जिसको धोखा देती है वो हुम के अंदर है। इसका मतलब ये हमारा हुम ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो हुम का हो जाएगा हु, ठीक है। और ये सी सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव बनाएंगे तो ये बाई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आइए बनाते हैं, तो यहाँ हु का क्या, हुम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। अब देखिए एक्टिव वॉइस में डू डज लगता है, पैसिव वॉइस में जेएमआर लगाइएगा, तो हु इज, ठीक है, हु इज। अब क्या लिख देंगे आप, चीटेड बाई हर, ये इसका पैसिव बन गया, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिए whom does, ऐसे whom do I insult। अब देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, इंसल्ट हमारी वर्ब है। whom do I insult, मैं किसकी इंसल्ट करता हूं, जिसकी इंसल्ट करता हूं वो whom के अंदर है, अर्थात ये क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, ठीक है। अब ये पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और आई बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आई देखते हैं, तो whom क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, हु, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आई के अनुसार डू आया, तो हु के अनुसार इज एम आर में से कोई एक क्या हो जाएगा, हु इज। इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड बाई, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिए whom does he cheat। देखिए ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, चीट आपकी वर्ब है, और whom किसी चीट का क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो whom का क्या हो जाएगा, हु, हु के अनुसार वर्ब लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, हु इज चीटेड बाई हिम। इस तरह से हमने देखा कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट था तब कैसे पैसिव बनाया हमने, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट था तब कैसे पैसिव बनाया हमने, ठीक है। और देखते हैं, देखिए जैसे मैंने लिखा whom do I not help, whom do I not help, ठीक है। अब देखिए इसमें आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, और जो whom है इसी हेल्प का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, ठीक। इसका पैसिव बनाएंगे तो अब ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, आई सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक।
तो क्या कर दूंगा मैं, whom का हो जाएगा क्या, who के अनुसार वर्ब लगानी है, तो who is, नॉट लगा दीजिए, नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प बाई, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। और देखते हैं, whom do you help, चलिए, यू आपका सब्जेक्ट है, हेल्प आपकी वर्ब है, whom क्या है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। अभी क्या बनेगा, सब्जेक्ट, क्या लिख देंगे, हु के साथ क्या है, इज, हु इज, अब क्या, हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई, तो इस तरह से पैसू देखिए बन रहा था, ठीक। और देखते हैं, देखिए जैसे मैंने लिखा whom do you phone, अब देखिए हु आप, यू क्या आपका सब्जेक्ट है, फोन आपकी वर्ब है, और whom इसी फोन का क्या है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब इसका पैसू बनाएंगे, इसका मतलब ये सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, हु इज, और का थर्ड फॉर्म फोन बाई यू, इस तरह से पैसू इसका बन जाएगा, समझ रहे होंगे। आइए अब अभी हमने देखा इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य का सब्जेक्ट था, या इंट्रोगेटिव जब वाक्य का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे मैंने लिखा व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, अब इसमें देखिए आप, डू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वांट आपकी वर्ब है, आप क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो वाट के अंदर है, इसका मतलब कोई चीज चाहते होंगे, ठीक, तो कोई चीज चाहते होंगे तो वो कोई नाउन होगी, नाउन के बदले लिखा तो प्रोनाउन, इसका मतलब जो वाट है ये इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब पैसिव बनाएंगे हम, तो इसका मतलब ये वाट क्या बनेगा, अब सब्जेक्ट बनेगा, और यू एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। प्रायः एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रीपोजिशन के रूप में बाय का ही यूज करते हैं हम। चलिए देखिए, वाट का नॉमिनेटिव केस भी वाट होता है, वाट का ऑब्जेक्टिव केस भी वाट ही होता है, तो हम क्या लिख देंगे, वाट, अब देखिए डू डज लगा है, अब वाट के अनुसार इज एम आर लगाएंगे, ठीक है, तो कोई चीज है तो सिंगुलर होगी तो क्या लगाएंगे, या अनकाउंटेबल होगी, तो अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसा लगाते हैं आप, सिंगुलर, मैं लिख दूंगा वाट इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म वांटेड, ठीक, बाई, इस तरह पैसिव बन जाएगा, ठीक है। आइए और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा व्हाट व्हाट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, व्हाट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, अब देखिए ध्यान से, व्हाट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, कौन सी चीज सब कुछ नष्ट करती है, तो जो भी चीज सब कुछ नष्ट करती है वो वाट के अंदर है, जो भी चीज सब कुछ नष्ट करती है वाट के अंदर है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। देखिए यहाँ पे वाट ऑब्जेक्ट था और इंट्रोगेटिव वर्ड था, यहाँ पे वाट अब क्या बन गया है, सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो अब देखिए, अब ये किसके, अब क्या होगा, सब्जेक्ट है तो पैसिव बनाएंगे, तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो ये प्रीपोजिशन बाई का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और एवरीथिंग ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट की भूमिका में होगा पैसिव वॉइस में। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जा नहीं सकता है, तो कहाँ रहेगा, वाक्य आरंभ में ही रहेगा। तो कैसे इसका पैसिव बना देंगे, हम बना देंगे बाई वाट,
देखिए बाय व्हाट इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हमने कर दिया बाय व्हाट। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, स्टार्टिंग में रहने वाला है, तो हम लिखेंगे बाय व्हाट। ठीक है, अब देखिए इस एवरीथिंग के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। एक्टिव से पैसिव में यहाँ लगती हैं इजएमआर। ठीक है, तो एवरीथिंग के अनुसार क्या लगाएंगे, एवरीथिंग क्या होता है हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो बाय व्हाट इज सब्जेक्ट लिख दीजिए आप, क्या एवरीथिंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इस तरह से पैसिव बन जाएगा। ठीक है, आइए और देखते हैं व्हाट हेल्प्स यू। अब देखिए व्हाट हेल्प्स यू, कौन सी चीज आपकी मदद करती है, तो जो चीज मदद करती है मेरी वो व्हाट के अंदर है। इसका मतलब भाई ये क्या है, सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हेल्प्स हमारी वर्ब है, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव बनाएंगे तब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा और जो यू है ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जा नहीं सकता है, वाक्य आरंभ में ही रहेगा, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम क्या कर देंगे, बाय व्हाट। ठीक है, अब वर्ब लगानी है हमको किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड था तो वाक्य पीछे गया नहीं। यू के अनुसार क्या लगा देंगे, इजएमआर में से कोई एक, तो बाय व्हाट आर यू, क्या। ठीक है, इस तरह से देखा पैसिव बन रहा है। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट डू यू डू। अब देखिए व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो आप करते हैं तो आप हो गए सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। अब ये जो करते हैं वो व्हाट के अंदर है, अर्थात ये व्हाट हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब चलिए, अब ऑब्जेक्ट है ये क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या कर दूंगा। अच्छा, यू आपका सब्जेक्ट है एक्टिव में, तो पैसिव में बाई का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो व्हाट के अनुसार क्या लग दूंगा मैं, इज। टू का थर्ड फॉर्म डन बाई। ठीक, समझ रहे होंगे मेरी बात को। आइए और देखते हैं। देखिए व्हाट डज सी नॉट डू। अब देखिए सी हमारा सब्जेक्ट है, व्हाट डज सी नॉट डू, वह क्या नहीं करती है, तो सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सी के बारे में बता रहा है, करती है जो नहीं करती है व्हाट के अंदर है। इसका मतलब भाई क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में क्या बनेगा, अब ये सब्जेक्ट बनेगा और सी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी। चलिए तो क्या कर देंगे, व्हाट सब्जेक्ट हो गया, अब इसके अनुसार वर्ब लगानी है, व्हाट इज क्या लगा दीजिए आप, नॉट, और आपका थर्ड फॉर्म टू का क्या, डन, व्हाट इज नॉट डन बाई हर। समझ रहे होंगे। तो इस तरह से पैसिव आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। ठीक, और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे मैंने कहा व्हाट चेंजेस योर लाइफ, कौन सी चीज आपका जीवन बदलती है, जो चीज बदलती है आपका जीवन वो व्हाट के अंदर है। इसका मतलब क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी, ये हमारा सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। यू हमारा क्या है, योर लाइफ, योर लाइफ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, अभी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक, और ये जो व्हाट है अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे आप,
आप अच्छा, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य पीछे जा नहीं सकता है, कहाँ रहेगा, आरंभ में ही, तो आप लिख देंगे बाय व्हाट। ठीक है, अब वर्ब लगानी है आपको, सहायक क्रिया किसके अनुसार, योर लाइफ के अनुसार, सब्जेक्ट बनेगा ना अब ये, तो बाय व्हाट इज योर लाइफ, इसका थर्ड फॉर्म चेंज्ड। ठीक है, इस तरह से पैसू आप बना लेंगे। ठीक, और देख लीजिए, जैसे मैंने कहा हाउ मच वाटर quenches your thirst। देखिए, हाउ मच वाटर क्विंचेज योर थ्रस्ट, कितना पानी आपकी प्यास बुझाता है, तो जितना पानी आपकी प्यास बुझाता है यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है और प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। क्विंचेज हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और योर थ्रस्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और ये जो लिखा है हाउ मच वाटर, ये सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह से भी काम कर रहा है। इसका मतलब अब ये पैसिव बनाएंगे तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा। अच्छा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य पीछे जा नहीं सकता है, तो कहाँ लिखना है आपको, वाक्य आरंभ में ही क्या कर देंगे आप, बाई हाउ मच वाटर, बाई हाउ मच वाटर। अब देखिए सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, योर थ्रस्ट। ठीक है, योर थ्रस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगी, बाई हाउ मच वाटर इज योर थ्रस्ट। अब क्विंच का थर्ड फॉर्म क्या, क्विंच्ड। ठीक, तो इस तरह से हम पैसू बना लेंगे। ठीक है, और देख लीजिए, हाउ मच वाटर डज सी वेस्ट, कितना पानी वह बर्बाद करती है, तो काम कौन कर रहा है, सी, सी आपका सब्जेक्ट हो गया, बर्बाद करती है क्या बता करती है, कितना पानी, तो हाउ मच वाटर हमारा ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, अब यही ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा पैसिव में, सब्जेक्ट बनेगा, और सी क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। चलिए क्या कर दूंगा मैं, हाउ मच वाटर, चलिए अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या लगाएंगे आप, इज लगाएंगे, क्योंकि एक्टिव टू पैसिव में क्या लगता है, प्रेजेंट इंफिनिट में इज एम आर, तो हाउ मच वाटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म वेस्टेड बाई हर। ठीक, जैसे हो जाएगा, यानी कि आपको ये ध्यान रखना, पहचानना है सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो पैसिव में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य का सब्जेक्ट हो या इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य का ऑब्जेक्ट हो, तो इसको ध्यान से पहचानना है, और ये ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे जाते नहीं है, वो रहते आरंभ में ही है। इंट्रोगेटिव वर्ड को वाक्य के पीछे नहीं लिखा जाता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स हेल्प यू। अब देखिए कितनी लड़कियां आपकी मदद करती हैं, देखिए अब हाउ मेनी गर्ल्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है। अब ये सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, ये वाक्य के पीछे जा सकता है नहीं। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव बनाते समय, और यू जो है अब ये बनेगा क्या, सब्जेक्ट बनेगा।
अच्छा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य पीछे जाएगा नहीं, तो शुरू में लिखना पड़ेगा आपको। तो आप क्या लिख देंगे, बाई हाउ मेनी गर्ल्स। अब देखिए यू सब्जेक्ट बनेगा ना, तो यू के अनुसार वर्ब लगानी है। तो बाई हाउ मेनी गर्ल्स आर यू हेल्प्ड। ठीक, तो आशा करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा। इंट्रोगेटिव जब वर्ड जब वाक का सब्जेक्ट हो, या इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक का ऑब्जेक्ट हो, इसी क्लास को कल हम कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।